नाम आया ता मेरा यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। ऊंचाई तातन पे लबयाना, इतना दुख नहीं पड़ता साना, पहले चतन आना चढ़ा, इतना दुख नहीं पड़ता टाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। भूला प्यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। आजा ठीक भगत में आजा बैठ जा मेरे तकत में, इब भी आजा ठीक भगत में आजा बैठ जा मेरे तकत में। जिगरी यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। जिगरी यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही गणेश नाम आया। वही गणेश नाम आया, वही गणेश नाम आया। और कन्हैया पूछने लगे कितने बच्चे हो गए? तो सुदामा ने धीरे से कहा अभी तो 4 हो गए। अब बोले लाला तो को कितने बच्चे हुए? अब भगवान तो द्वारकाधीश हैं, उन्होंने कहा ज्यादा तो नहीं, पर सबको मिला करके 1000 से ज्यादा तो होएगा। अब भगवान महिमा गाते हुए सुदामा को 5 दिन के लिए रखते हैं, पूरी सेवा करते हैं। और वो पोटली चावल की सुदामा रोज छुपाए। एक दिन रुक्मणी ने प्रातःकाल स्नान करते हुए देखा कि सुदामा काख में कुछ छुपा रहा, और धीरे से द्वारकाधीश के कान में जाकर के गुनगुना दिया, आपका मित्र आपको कह रहा था मैं रीते हाथ आया हूं, कुछ लेकर नहीं आया, और आप कह रहे हो मेरे पास मित्र के पास कुछ है नहीं, ये गरीब है, इसके अन्न भी नहीं है खाने के लिए, आप इसकी ऐसी बातें बता रहे थे। तो द्वारकाधीश ने कहा तुझे क्या लगा मेरा मित्र झूठ बोलता है? तो बोले इसमें तो सत्य में 100% झूठ है। बोले कैसे? आज जब स्नान कर रहे थे तो कुछ पोटली यहाँ दबा रहे थे। अब भगवान ने कहा अच्छा? बोले हाँ। अब लीला पुरुषोत्तम तो है ही, भगवान पहले से ही जानते थे। और रुक्मणी के शब्द सुन करके कहा अरे मित्र सुदामा स्नान कर लिया, जल्दी से आओ, भोजन की थाली लग गई। अब सुदामा धीरे धीरे पहुंचे चौकी पर, धीरे से बैठे। तो बोले क्या हो गया, हाथ में कुछ लगी है क्या? सुदामा ने कहा नहीं मित्र मेरे कुछ नहीं लगी। तो बोले ऐसे क्यों दबा रहे हो हाथ में, कोई दर्द हो रहा है? बोले नहीं। तो दिखा मुझे कहीं दर्द है। अब सुदामा पोटली छुपा रहे हैं और भगवान अपनी लीला करते हुए सुदामा का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाया और बोले ये क्या है? अब कहने लगे क्या कहूँ लाला, तेरे घर को 136 प्रकार को भोजन देख के और मन में विचार भयो कि अगर कच्चे चावल मेरे लाला खाए हो तो बीमार हो जाएगा,
तो तेरी भाभी ने तेरे लिए चावल भेजे, सो मैं छुपा रहे हो था। अब भगवान ने कहा मुझे दे। और कथा में आता है भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाकर एक लोक का राज्य प्रदान सुदामा को कर दिया। विश्वकर्मा से कहा कि जाओ और जाकर के सुदामा नगरी को भवन ऐसा तैयार करो कि जैसी द्वारका है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज्ञा पाकर विश्वकर्मा अपने पार्षदों के सहित पहुंचे। शिप्रा के किनारे उज्जैन के पास सुदामा नगरी को बसाया, सुंदर सा बनाया। और इधर भगवान ने दूसरी मुट्ठी ली और सुदामा को वैकुंठ का राज्य भी प्रदान कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान ने खानी चाहिए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, अरे द्वारिकानाथ क्यों भूल रहे हो, क्या हमें भी इनके दासी बनाओगे? भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने से रुक्मणी ने रोका, हे प्रभु अब तो ध्यान कर लीजिए। और सुदामा अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही स्नान करके आए, द्वारकाधीश ने कहा मित्र सेवा बहुत हो गई, अब भाभी भी तेरा इंतजार करती होगी। अब सुदामा सोचने लगे आए हुए अतिथि को कोई जाने का तो नहीं कहता, पर मैं भी क्या करूं, इतना प्रेम में पागल हो गया लाला के प्रेम को देखकर कि 6 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। मुझे भी इतना नहीं रहना चाहिए था। अतिथि तो 1-2 दिन का होता है। अब सुदामा मन में ऐसा विचार करने लगे। भगवान ने कहा हाँ मैं चाहता हूं तू सदा मेरे पास रहे, पर परिवार के साथ रहे। तुम तो यहाँ आनंद कर रहे हो, वहां भी तो बन। और भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को लौटाने के लिए तैयारी की। सुदामा जैसे ही चलने लगे तो सुदामा से कहा, अरे मित्र ये तेरे सुंदर वस्त्र पहने हुए वापिस उतार दे और जिस भेष में आया था वही पहन ले। अब सुदामा ने कहा अल्लाह ये कोई कहने की बात, पहले वस्त्र पहनाए 7 दिन जाते हुए उतार रहा। तो भगवान ने कहा जैसे तू आया था ना हे सुदामा वैसे ही जा। अब देखो मित्रता ऐसी है, वो मांगना नहीं चाहता, वो कुछ मांगना नहीं चाहता। और भगवान कहते हैं जो आया था वैसे ही जाना है, वो कुछ दिखाकर देना नहीं चाहता। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और फिर कहे ना किसी से। तो मानिए सुदामा अपने वस्त्र पहनकर दुखित मन से चलने लगा। तो भगवान ने कहा अरे सुदामा जा रहा है तो भाभी को प्रणाम जरूर बोल देना। अब मन में विचार किया तेरी भाभी ने तो बेचा था कुछ पाने के लिए, तूने कुछ दिया है नहीं, और ऊपर से कह रहा है प्रणाम बोल देना। क्या बोलूंगा प्रणाम, क्या कहूंगा, मेरे मित्र ने हृदय हाथ बेच दिया, खाली लौटा दिया। रोज गीत गाता था, इतना बड़ा मित्र है, राजा है द्वारिका का, और आज खाली हाथ भेज दिया, ये जाकर बोलूंगा। और इधर द्वारिकानाथ मन में विचार कर रहे हैं तो जो बोलेगा वहां जाने पर ही बोलेगा, एक बार वहां जा तो सही। और सुदामा वापिस लौट करके अपनी झोंपड़ी को नहीं पाते। वहां सुंदर सुंदर भवन बने हुए थे, उन भवनों को देखकर भ्रमित हो गए सुदामा और मन में भगवान को गालियां देने लगे। काय को मित्र को मिलने गए हो, पत्नी और बच्चे भी खो गए। अरे जो पास में था वो भी चला गया, कह रही थी तेरे मित्र के यहाँ चला जा, चावल देकर भेजे, वो चावल भी रख लिए, पत्नी बच्चे भी खो गए। अब कहाँ ढूंढूं उनको मैं, इतना बड़ा क्षेत्र बन गया, इतनी महल अट्टालिकाएं बन गई, अब कहाँ ढूंढूंगा मैं अपने बालकों को। और जैसे ही सुदामा ये बड़बड़ा रहे थे, अंदर से दासियां दौड़ कर आई और कहने लगी हे विप्रदेव अंदर आइए। जैसे दरवाजे की ओर देखा, सुंदर
सुंदर एक पत्नी खड़ी थी। कौन? सुदामा की पत्नी सुशीला। भगवान ने रमा लक्ष्मी को भेज दिया था श्रृंगार के लिए, रुक्मणी आदि को भेज दिया था कि जाओ और मेरे मित्र को ऐसे श्रृंगार, ऐसा भवन, ऐसी भोजन की व्यवस्था जो मेरे यहाँ ना हो, सब वहां होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, भगवान की एक प्रतिज्ञा है कि जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है मैं 100 कदम उसकी ओर बढ़ाता हूँ। जो मेरे लिए एक चावल का दाना दान करता है उसके यहाँ मैं 1 क्विंटल चावल भेज देता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। और दान कोई धन नहीं है, सेवा से बड़ा कोई दान नहीं। कहीं रोगी, कोई गाय पशु आदि भी मिले तो भी मानव का हित है, मानव का कल्याण करना ही कर्म है कि सेवा करें। सेवा ही परमो धर्म। भागवत में पहला ही एक प्रश्न है कि मानव का धर्म क्या है। राजा परीक्षित ने जो 6 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने, वो पहला ही प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है। और मानव का ये प्रथम ही धर्म है कि मानवता से सेवा करें। सेवा ही परमो धर्म है, सेवा ही परम धन है। और सेवा, नाम कीर्तन भी एक सेवा है। जिह्वा से हम जो सुमरण करते हैं यह भी भगवान की कीर्तनात् सिद्ध्यात्, कीर्तन करते हुए भगवान को प्राप्त करना भी उसकी सेवा करना है। तो जिह्वा कभी भी खाली ना बैठे। हरेति विष्णु दी रामो रामो कृष्णो कृष्णो जपती रहे। सुदामा द्वार पर खड़ा विचार ही रहा था कि सुंदर सुशीला पत्नी ने कहा, हे पतिदेव अंदर तो आइए। अब पत्नी की ओर देखकर कहा कि तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? मेरी पत्नी तो बिल्कुल साधारण सी थी। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम्हारे द्वारकाधीश, तुम्हारे मित्र ने अपने सब विश्वकर्मा आदि को भेजा और ये निर्माण करवाया है। लक्ष्मी आदि मेरे घर के आंगन की साफ सफाई कर रही है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और अंदर में जैसे ही सुदामा ने प्रकाश देखा, भगवान का एक भवन सुंदर बना हुआ था और सुशीला ने कहा कि यहाँ बैठकर अब पूजा किया करें। वहाँ गंगा के किनारे इतनी दूर मंदिर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सुदामा ने कहा, ये तेरा धन तो कोई भाई, हम तो पहले जैसे ही ठीक है। बोले क्यों? बोले देख, मेरे मित्र ने वापिस मुझे वैसा ही बनाकर भेजा है, अब मैं तो वैसा ही ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। पत्नी ने कहा, अगर तुम यहाँ नहीं रह सकते तो फिर मेरा काम क्या है, चलो मैं भी चलती हूँ। और जैसे ही पत्नी चली, बच्चे चले तो द्वारकाधीश दरवाजे पर खड़े हंसने लगे, बोलिए द्वारकानाथ की। और कहने लगे, अरे मित्र, तुझे मांगना नहीं आता और मुझे देना नहीं आता, इसलिए ये सारा कार्य हो गया। अगर तू मांग लेता तो तुझे पता चल जाता मैंने क्या दिया है। तूने मांगा नहीं और मैंने तुझे दिया नहीं, मैंने जिसका था उसको दे दिया। तो ध्यान रखें, भगवान की प्रतिज्ञा है, जिस घर की स्त्री सुंदर सुशीला भगवान की पूजा करने वाली होगी, घर में सुख शांति समृद्धि अन्न धन के भंडार भगवान वहीं पर देंगे। पुरुष को कदापि प्राप्त नहीं होता। जिस घर में स्त्री होती है उसी घर में ये सब वस्तुएं होती हैं। जहां स्त्री नहीं वहां कोई वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि हे सुदामा, मैंने तुझे नहीं दिया, पर जिसकी आवश्यकता जिसको है वहां दिया है। अब तुम यहाँ रहो, ये मेरी तुम्हें आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदामा नगरी में बसने लगे। भगवान ने ये लीलाएं यहाँ पूर्ण की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और द्वारकाधीश के मन में विचार रुक्मणी की आभा को देखकर आने लगे। रुक्मणी ने कहा, मेरे पति का ही कुछ पता नहीं चलता, कभी तो कहता है मेरे बड़े बड़े मित्र हैं और कभी बोल रहा है ये गरीब आदमी भी मेरे मित्र हैं।
और ये विचार देखकर रुक्मणी के साथ भगवान हंसी ठिठोली करने के लिए आज तैयार हो गए। भगवान ने रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी, तुझे तो सुंदर सुंदर राजाओं के निमंत्रण आए थे पाने के लिए, और इतने इतने सुंदर महापुरुष राजाओं को छोड़कर तुमने मुझ काले रूप के वर्ण से क्यों विवाह किया? हे देवी, तेरे माता पिता भी हैं, जिनके रिश्ते तेरे पास आए उन सबके माता पिता हैं। अरे मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं। आओ, तेरे यहाँ पिता के अन्न धन का कोई शुमार नहीं, और मेरे को तो लोग ग्वाला कहते हैं। तुम एक राजा की पुत्री और ग्वाले से विवाह करके क्या सुख रह सकती हो? अब भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर कहीं भी सुंदर कोई तुझे लगे, कोई भी अगर तेरे मन भाए, तो तुम उसके साथ विवाह कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जिसके साथ तुम विवाह करना चाहो। और एक बात और, मैं सब द्वारिका वासियों से भी तेरा आदर सत्कार से विवाह करवाऊंगा। बोल, तुझे कहां जाना है? अब रुक्मणी पहले तो क्रोध आया, और क्रोध में आंखों से जल बहने लगा, और रोती हुई कहने लगी, हाँ मुझे पता, मुझे पता है। बोले क्या पता है? बोले मुझे ये पता है कि मैं तो एक नश्वर शरीर के माता पिता की पुत्री हूं, और तुम स्वयं पिता हो, इसलिए तुम्हारे कौन माता पिता हो सकते हैं? और रहा काला होने का, तो काला वर्ण प्रकाश देता है, काले वर्ण से ही प्रकाश आता है, प्रकाश से कभी काल वर्ण नहीं आ सकता। इसलिए तुम्हारा काला वर्ण तो बड़ा सुंदर लगता है। वो सुंदर राजा तो नश्वर हैं, मर गए सब। मैं जानती हूं तुम मरने वाले नहीं हो। मैंने जिसको वरा वो अमर है। और रहा मेरी प्रसन्नता की बात कि मैं किसके साथ रहूं, तो हे प्रभु, तुम्हारी इच्छा है मैं किसी और के साथ रहूं या चली जाऊं विवाह करके, तो आप एक काम कीजिए, मुझे जहां से लेकर के आए थे वहीं छोड़ करके चले आइए। अब भगवान ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो गौरी सती के सामने से तुझे लेकर के आया था। तो बोले बस प्रभु वहीं छोड़ आइए। अब भगवान ने कहा, अगर सती के सामने जाऊंगा और ऐसी हरकत करूं तो मैं भस्म हो जाऊं, उसकी सत्य की अग्नि मुझे जला दे, मैं ऐसा कदापि नहीं करने वाला। तो रुक्मणी ने कहा, फिर मैं भी अपने पिता के यहाँ मरे बिना जाने वाली नहीं हूं। और ऐसी वार्ता कथा में आई। भगवान ने रुक्मणी को रोते हुए उठाया, हृदय से लगाया और कहने लगे, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, सच थोड़ी तेरे साथ ऐसा कुछ करने वाला हूं। तो रुक्मणी ने कहा, तुम्हारी ये मजाक भी कभी किसी दिन मेरे प्राण हर लेगी। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न है। जितनी भी रानियां हैं, 8 महारानियां जो है, उन सब महारानियों में रुक्मणी बड़ी सधीर है, सब प्रजा का हित चाहने वाली है, और पूरी प्रजा रुक्मणी को चाहती है। सत्यभामा आदि को पूरी प्रजा नहीं चाहती, पूरी प्रजा रुक्मणी को चाहती है। और रुक्मणी अगर कोई दासी भी एक दिन अगर काम पर ना आए, तो रुक्मणी स्वयं चलकर पूछती, अरे क्या बात हो गई, फला दासी क्यों नहीं आई, पता करना उसको कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी। और ऐसी सुंदर रानी को पाकर पूरी प्रजा प्रसन्न है। एक दिन रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा के पुत्रों ने मन में विचार किया कि आज जंगल में जहां ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, हम वहां चलेंगे। और
मुनियों की झोंपड़ी में जैसे ही वो पहुंचे, उनके मन में आया कि बड़े बड़े तपस्वी बने बैठे हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी महात्माओं की परीक्षा लेनी चाहिए। और उन महात्माओं में एक थे दुर्वासा। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं, क्रोधी स्वरूप हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए जामवंती पुत्र जाम्ब में अपने पेट पर कपड़े पलेटकर गर्भवती की तरह नाटक करना आरंभ किया। वह जो जितने बालक थे उसको हाथ पकड़ करके मुनि के सामने, दुर्वासा के सामने लेकर चले गए और कहने लगे, हे गुरुवर, हे मुनि श्रेष्ठ, ये स्वयं तो शंका करती है, पूछ नहीं रही, पर हम पूछ लेते हैं इसकी ओर से। क्या ये पूछना चाहती है मेरे पेट में पुत्र होगा या पुत्री होगी? अब दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कि ये सब बालक हैं, नाटक कर रहे हैं, यदुवंशी है और यदुवंशियों को अहंकार अधिक हो गया है, इसलिए इनको दंड तो देना होगा। और ऐसी भगवान की विधि विधान के अंतर्गत दुर्वासा ने जैसा देखा और मुख से शब्द निकले कि इसके ना पुत्र होगा और ना ही इसके पुत्री होगी, इसके पेट में जो तुम नाटक करके आए हो, इन सब वस्त्रों का एक मुसल बनेगा और मुसल पैदा होगा, और वो सब कौरवों का, वो जो मुसल है वो सब यादवों का वंश का नष्ट का कारण बनेगा। सब यादववंशी इस मुसल के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्राप देते हुए दुर्वासा ने उन बालकों को वहां से भगवाया। सब बालक डर गए। राष्ट्रीय सभा में महाराजा उग्रसेन के सामने, द्वारकाधीश के सामने खड़े हुए जाकर कहने लगे, हमारे से बड़ी भूल हो गई, हमने भूलवश प्रभास करते हुए, प्रयास करते हुए मुनियों से पूछा और मुनियों ने ये कहा, और अब इसके पेट के वस्त्र उतर नहीं रहे हैं। अब जामवंती पुत्र जाम को द्वारकाधीश ने हाथ पकड़ देखा और वस्त्र जैसे ही अठाए, वस्त्र अटाते ही मुसल गिरा। भगवान ने कहा कि और क्या बोले? ऋषियों ने कहा कि श्राप दे दिया। जैसे ही बालकों से सुना द्वारकाधीश ने, तो बलराम, बलदाऊ आदि को बुला करके उस मुसल को पीसकर चूर्ण बनाया गया और भगवान ने कहा कि इसको प्रभास नदी में डाल दिया जाए। और प्रभास नदी में जैसे ही उस मुसल के चूर्ण को फेंका गया, तो उस मुसल से आरे नाम का वृक्ष पैदा हो गए। सरकंडे की भांति आरे का वृक्ष पैदा हो गया। और इधर भगवान अपनी लीला करते हैं। उस लीला में नारद जी वसुदेव आदि को ज्ञान देते हैं। नव योगेश्वरों की कथा होती है। 9 योगेश्वर नारद जी का संवाद होता है और नारद जी 9 योगेश्वरों के संवाद में बड़े सुंदर वर्णन मिलता है। उद्धव और नारद जी के संवाद के मध्य में 9 योगेश्वर चले आते हैं और 9 योगेश्वर दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं। भगवान दत्तात्रेय 9 योगेश्वरों से बताते हैं नारद जी के द्वारा 9 योगेश्वरों से दत्तात्रेय की कथा सुनाई जाती है। और यहाँ यदुवंशियों के द्वारा भगवान कृष्ण मन में विचार करते हैं कि मेरी सारी लीलाएं सब धाम पर पूरी हो गई है,
अब मेरा जाने का समय आ गया है। यादवों से बोले कि अब तुम यज्ञ के लिए प्रभास क्षेत्र में चलो, वहां हम सब यादव यज्ञ करेंगे। भगवान द्वारकाधीश ने गोकुल में भी समाचार भिजवाया और गोकुल से भी नंद बाबा आदि भी चले आए। इधर यादव सारे इकट्ठे होकर प्रभास क्षेत्र के उस पावन नदी के तट पर यज्ञ करने लगे। भगवान ने मन में विचार किया कि गंधार नरेश की पुत्री गंधारी का जो वचन मुझे दिया गया था, अब पूर्ण करने का समय आ गया है। भगवान मन में विचारते हुए प्रभास क्षेत्र के नदी के तट पर यज्ञ आरंभ करते हैं और इधर गोकुल आदि के नगरों से, आसपास के गांवों से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और कथा में वर्णन आता है कि उस यज्ञ के मध्य में राधिका जी भी पहुंचती है गोपियों के साथ। आइए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में जो वर्णन भगवान कृष्ण और राधिका का किया है, हम उन शब्दों पर ध्यान दें। भागवत में तो ये वर्णन नहीं आता, पर चैतन्य महाप्रभु की पद संहिता पुस्तक में आता है कि भगवान जिस दिन छठी रात्रि मनाई जा रही थी, उस दिन वृषभान जी ने टीका भेजा था नंद बाबा के यहाँ राधिका के नाम से कि मेरी पुत्री राधिका और तुम्हारा लाला कन्हैया का मैं विवाह मंजूर करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने नंदन वन में भगवान का विवाह भी बताया है कि ब्रह्मा जी ने आकर के राधिका और भगवान कृष्ण का विवाह करवाया। भागवत में तो वर्णन नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु की ये पुस्तक में है। दूसरा, भागवत कहती है कि भगवान नारायण के आराधनी शक्ति, आंदनी शक्ति गोलोक धाम वासी राधिका है। माया रूपी लक्ष्मी, माया रूपी भूमि, माया रूपी गंगा आदि जो स्वरूप हैं, वो सब ब्रह्म तत्व से प्राप्त हैं। पर जो चारों तत्वों को पैदा करती है, जो लोग गोलोक धाम वासी है, वो राधिका ही है। वैकुंठ धाम में लक्ष्मी और गोलोक धाम में भगवान के साथ राधिका हैं। गोलोक धाम से केवल भगवान नारायण और राधिका हैं। वो कोई लीला नहीं करते और ना ही वो किसी प्रकार के कर्म में फंसते हैं। राधिका कहते हैं वहां चली आती है। सुना गोपियों से रुक्मणी ने कि जिस दिन 11 वर्ष 11 दिन के थे कन्हैया छोड़ करके राधा को आए थे, तब से आज तक राधिका ने कुछ भी पान नहीं किया। अब रुक्मणी ने मन में विचार किया कि ये कैसे संभव है, ये शरीर तो अन्न और किरण जल का पुतला है, राधिका ऐसे कैसे रह सकती। और परीक्षा के लिए भोजन लेकर, कथा में भी आता है कि दूध लेकर के गरम गरम अपनी दासियों के साथ राधिका के शिविर में पहुंची। राधिका से कहा कि दूध का पान कीजिए। राधिका मौन रही, बोली नहीं। गोपियों ने कहा द्वारकाधीश की आज्ञा जिस दिन हुई थी तब से अब तक इन्होंने कुछ नहीं लिया। अब रुक्मणी के मन में भ्रम पैदा हो गया राधिका और भगवान द्वारकाधीश के बारे में। अब ध्यान रखना, गाय पाल लेना पर भ्रम मत पालना। ये भ्रम हो गया रुक्मणी को
कि कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण का कोई संबंध है। ये सत्य भी है कि संबंध तो है, पर उसके भ्रम में कुछ अलग विचार पैदा हुए और उन अलग विचारों के शब्दों ने एक घटना घटा दी। कैसे शब्दों ने? रुक्मणी ने कहा कि द्वारकाधीश ने दूध भेजा है, और जैसे ये सुना गरम गरम दूध अपने मुख में उड़ेल गई। रुक्मणी ने देखा ये इतना गर्म दूध, और पी भी गई, जरूर पूर्ण संबंध होगा। और ये विचार करके अपने शिविर में लौटकर चली आई। आ गई, व्यंग कसना आरंभ करना ही चाहा कि द्वारकाधीश रोते हुए शिविर में प्रवेश करते हैं। रोते हुए द्वारकाधीश को देखकर रुक्मिणी ने कहा, क्या हुआ प्रभु, क्या बात हो गई? अब वो बात तो भूल गई और पति को देख करके विकल होकर के देखने लगी। हुआ क्या? बोले क्या बताऊं, पास के शिविर में राधा आई हुई है, उसके हृदय में मेरे चरण थे, किसी ने उसे गरम गरम दूध पिला दिया और मेरे चरण जल गए। अब भगवान के पैरों के छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने देखा ये क्या हुआ? बोले मेरे चरण उसके हृदय में थे और वो जल गए। गरम दूध किसी ने दिया? अब रुक्मिणी ने विचार किया वो तो मैंने ही दिया। और उसी समय राधिका के शिविर से राधिका को बुलाया गया और स्वयं रुक्मिणी ने राधिका और भगवान के वर्ण हेतु शब्द कहे कि हम सबसे श्रेष्ठ तुम्हारी राधिका है। क्यों? हमने तो तुम्हारे शरीर को धारण किया है और उसने तुम्हारे चरण को धारण किया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो जिसके चरण से चरण पूजे जाते हैं वो माता पिता नारायण गुरु और ब्राह्मण होता है। कि भगवान के चरणों की जो पूजा करता है उसी के फिर संसार चरण की पूजा करता है। तो अगर हम भगवान के चरणों में नहीं रहे तो हमारे चरणों में हमारी संतान भी ना रहेगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और भगवान आज भी प्रत्येक मंदिर में राधिका के साथ विराजते हैं। ये किसी और का कारण नहीं, रुक्मिणी का ही कारण है। वो कहती है हमारी 8 महारानियों से श्रेष्ठ ये आपकी पटरानी है। उसी दिन से राधिका पटरानी बन गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और ध्यान रखना, प्रेम और प्यार में यही अंतर है। प्यार संबंध देता है और प्रेम संबंध विच्छेद करके होता है। प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता और प्यार में हर पल स्वार्थ बसा रहता है। तो सब लोगों ने भगवान से, द्वारकाधीश से खड़े होकर कहा कि यज्ञ पूर्ण होने वाला है, क्या किया जाए? भगवान मन में सोचने लगे जो होने वाला है वो तुम्हें पता नहीं, हमें ही पता है। और उसी समय भागवत महापुराण में आता है कि यज्ञ करते हुए अहम पैदा हो गया। सब यादवों में अहंकार फूटने लगा और एक दूसरे के शब्द अब तलवार बनने लगे। यज्ञ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, इसलिए किसी के पास अस्त्र शस्त्र तो था नहीं और सबने उस मुसल के बने आरे के वृक्ष जो तलवार से भी पहने जिसके पत्ते हैं वो हाथ में लेकर एक दूसरे को काट डाला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और 56 करोड़ यादवों का उद्धार भगवान ने यज्ञ प्रभास क्षेत्र में किया। और अब भगवान ने उद्धव को अपने पास बुलाया। उद्धव से भगवान ने ज्ञान दिया। उद्धव ने कहा कि बिना गुरु के किसको कैसे ज्ञान हो सकता है? तो नव योगेश्वरों और दत्तात्रेय का वर्णन करते हुए कथा में आता है, दत्तात्रेय ने कहा कि जितने गुरु हैं, गुरु एक नहीं, गुरु अनेक हैं, पर सद्गुरु एक हैं। जिस प्रकार हमारे स्कूल कॉलेज में टीचर सब हैं, सब सब्जेक्टों के अलग अलग हैं, पर प्रिंसिपल एक है।
वैसे ही सदगुरु एक हैं, गुरु अनेक हैं। जो जैसा ज्ञान होगा वही परम गुरु, परमेष्टि गुरु, परात्पर गुरु और चौथे हैं सदगुरु। 4 प्रकार के गुरुओं में सदगुरु को संपूर्ण बतलाया गया। दीयते विमलम ज्ञानम श्रीयते क्रम वासना। वो सदगुरु जिसके मिलने के बाद ना कामना और ना वासना, कोई कामना ही शेष ना रहे, तब वो गुरु पूर्ण माना जाता है। और जब तक कामना प्रकट हो और वो भाव रहे तब तक गुरु की उपलब्धि नहीं मानी जाती। वो परात्पर गुरु मिले हैं। इसलिए दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने 24 गुरुओं को धारण किया। कितने? 24 गुरुओं को धारण किया। पक्षी को, भूमि को, जल को, आकाश को, वेश्या को, कन्या को, मैंने हर 24 प्रकृति हैं और 24 की 24 प्रकृतियों को गुरु रूप में दत्तात्रेय ने कहा मैंने धारण किया है। 2-4 मैं बता देता हूं, बाकी समय चलता जा रहा है। उन्होंने मोर को धारण किया गुरु। मोर मन से कामना प्रकट करता है, तन से नहीं। उन्हें एक कन्या को वर्णन दी किया गुरु के रूप में कि कन्या कभी भी अपना अधिकार नहीं भूलती, वो सदा दूसरे के अधिकार में ही रहती है। पुत्री बनकर पिता के, पत्नी बनकर पति के, माता बनकर पुत्रों के अधिकार में रहती है। देवी पद कमल पूज्य तुम्हारी, वो देवी है जो पूजा के योग्य हैं। और दूसरा शब्द तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो स्त्री किसी पुरुष की ना हो वो ताड़ना के योग्य है। ये शब्द कहते हुए उन्होंने कन्या को कहा। फिर दत्तात्रेय ने कहा मैंने एक वेश्या को गुरु धारण किया। वेश्या को। नवयोगेश्वरी ने कहा क्यों? वेश्या तो गुरु हो ही नहीं सकती। तो दत्तात्रेय ने कहा दरवाजे पर एक टकील बिन पलक झपकाए अगर कोई अपने मित्र के लिए खड़ा रहता है तो वो वेश्या होती है। जिसकी पलक भी नहीं झपकती, आंखें खुली की खुली रहती है, एक दृष्टि से जो अपने व्यापारी को निहारती रहती है, वैसे ही मैंने उसे गुरु धारण किया कि मानव की दृष्टि सदा एक रहे। मैंने भूमि को गुरु धारण किया। भूमि से मैंने सीखा कि आर्द्रता इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकती। जो धैर्य भूमि में है वो किसी के पास नहीं है। इसलिए मैंने पृथ्वी को धारण गुरु रूप में किया। मैंने जल को गुरु बनाया। जल का भाव है डुबा देता है, पर अगर जल का एक स्वभाव है कि वो आर्द्रता भी देता है। जल के बिना ना प्राण शांत रहते हैं और ना ही कोई जीव शांत रहता है। मैंने कबूतर को गुरु धारण किया जो केवल अन्न में से कंकड़ निकाल करके खा लेता है। मैंने हंस को गुरु धारण किया जो जल से दूध को पृथक कर लेता है। वैसे ही मानवों के जीवन का अंश बताया गया कि वो मनुष्य, वो संत है जो कीचड़ में बहते कमल की तरह संसार में रहते हुए भी अपने आप को एकाग्र कर लेता है। वो केवल हंस है। इसलिए मैंने हंस को गुरु रूप में धारण किया। मैंने एक सुख यानी तोते को गुरु माना। तोते का स्वभाव है जो फल पका हुआ और मीठा होगा वो उसी को ही चूमेगा। तो मैंने गुरु रूप में उससे ये सीखा कि संसार में सब्र से ज्यादा और फल की आकांक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। जो फल पूर्ण रूप से पकता है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से कथा करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब सब कौरव
सब यादव एक दूसरे को काटते पीटते हुए समाप्त हो गए, तो उद्धव के सामने भगवान ने ऐसी कथा कही और कहा, हे उद्धव, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उद्धव ने कहा, हे भगवान, अगर आप